Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to learn the magic herb. आज हम मैजिक हर्ब पढ़ने वाले हैं, ओके? तो क्या मीनिंग होते हैं इस मैजिक हर्ब के? मैजिक हर्ब यानी जादुई बूटी. That's why you have to open your textbook and see at page number 56. तो शुरू करते हैं. Knock, knock, knock. Someone was knocking on the door of the inn. It was already getting dark outside. Knock, knock, knock. Knock करना यानी दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना. Someone was knocking on the door of the inn. कोई बाहर से इन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था. अब यहाँ पर इन का मीनिंग होता है सराय, होटल वगैरह, जहाँ पे वो रहने वगैरह की सहूलियात भी मुहैया हों. ठीक है. तो someone was knocking on the door of the inn. कोई बाहर से सराय के दरवाजे को दस्तक दे रहा था. It was already getting dark outside. और बाहर जो है वो अंधेरा हो रहा था. Who's there? कौन है वहाँ? The innkeeper called from the within. innkeeper कहते हैं inn के मालिक को, यानी सराय के मालिक को. Who's there? तो सराय के मालिक ने अंदर से पूछा कि कौन है वहाँ. कॉल्ड फ्रॉम विदिन. विदिन बोले तो अंदर से. ठीक है. अंदर से सराय के मालिक ने पूछा कि कौन है वहां. आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट. आवाज आई कि मैं एक गरीब और थका हुआ ताजिर हूं. आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द inn. मैं आज रात यहीं सराय में गुजारना चाहता हूं. सेट द मैन आउटसाइड. ये इतनी बातें जो हैं सराय के बाहर दरवाजे के उस तरफ खड़े आदमी ने कहा. द innkeeper was not pleased to hear that the man was poor. अब innkeeper को ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि बाहर जो खड़ा आदमी है वो गरीब है. ठीक है. But all the same, he opened the door and brought him inside. लेकिन उसने दरवाज़ा खोला और उस गरीब इंसान को या गरीब ताजिर को जो है वो अंदर ले लिया, यानी कि सराय में ले आया. The merchant wore simple garments and carried only a simple cloth bag on his back. द मर्चेंट वोर अ सिंपल गारमेंट. उस ताजिर ने बहुत ही सादे यानी साधारण से कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही सीधे सादे कपड़े पहने हुए थे. एंड कैरीड ओनली अ सिंपल क्लोथ बैग ऑन हिज बैक. और उसकी पीठ पर एक जो है सादे कपड़ों का सिर्फ जो है एक झोला जो है वो लटका हुआ था. आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट. उस आदमी ने बताया, उस ताजिर ने बताया कि आज मैंने जो है वो दिन भर मार्केट में गुजारा है, जो कि बहुत ही टायरिंग डे था. आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज. अब मेरे अंदर में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अब वापस पैदल चलकर अपने गांव जाऊं. प्लीज प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट. उस मर्चेंट ने innkeeper से इस बात की दरख्वास्त की कि innkeeper उसके लिए एक सादा सा खाना तैयार कर दे. ठीक है. The innkeeper just nodded and went back to the kitchen. The innkeeper nodded, just nodded. नोड करना यानी ऐसे गर्दन हिलाना, यानी कि ऐसे सर को हिलाना, यानी कि innkeeper ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने जो है इस तरीके से अपना सर हिला दिया. ओके. उफ. What's the point in serving such beggarly customers? तो वो किचन में वापस चला गया और वहाँ पर जाकर जो है खुद से बतियाने लगा, खुद से बात करने लगा कि व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बैगरली कस्टमर्स. ऐसे भिखारी टाइप के कस्टमर्स को सर्व करना, उनको जो है वो खिदमत मुहैया कराना, ये भी कोई बात हुई? यानी शिकायत करने लगा. ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट. वो आदमी अपने आप को मर्चेंट कहता है, ताजिर कहता है. बट लुक एट हिज क्लोथ्स. उसके कपड़े तो देखो. लुक एट हिज बैग. उसका बैग तो देखो. हिज शूज आर ऑल वोर्न आउट. उसके जूते सारे फट गए हैं. he has to carry his merchandise himself. और उसे अपना जो मर्चेंडाइज यानी अपना जो तिजारत का सामान है खुद ही उठाना पड़ता है. कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट. और वो एक सर्वेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक नौकर भी अपने साथ नहीं रख सकता कि उसका सामान वो उठा कर ले चले.
ही बिगिन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ, और इन सब बातों की कंप्लेन यानी शिकायत जो है वो अपनी बीवी से भी करने लगा। यू आर राइट, उसकी बीवी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। सैड हिज वाइफ, शी वॉज एज ग्रीडी एज हर हस्बैंड, शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड। वो भी अपने शौहर की तरह यानी इन कीपर की तरह वो भी जो है बड़ी लालची थी और ऐसी बेरहम थी। वी कुक अ मील फॉर हिम, हम उसके लिए खाना बनाते हैं। गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, और उसको जो है वो सोने के लिए एक अच्छी जगह भी देते हैं। एंड व्हाट इज ही गोइंग टू पे इन रिटर्न, और वो हमें क्या रिटर्न देगा, यानी उसके बदले वो क्या मुआवजा देगा हमको। जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स, मे बी सिर्फ 2-3 सिक्के, या फिर वो भी ना दे, हो सकता है कि दे और ना दे। नहीं, वाई डिड यू टेक हिम इन, ड्राइव हिम आउट। उसकी बीवी ने कहा कि अरे तुमने उसको सराय में अंदर आने ही क्यों दिया, भगा दो उसको वहां से। नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। नो नो सेड द इनकीपर, इनकीपर ने बोला अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज नॉट गुड फॉर आर रेपुटेशन, उसने बोला कि ये हमारी इज्जत के लिए जो है अच्छी बात नहीं है कि जो साख हमारी बंधी हुई है वो टूट जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, लोग हमारे बारे में बातें करने लगेंगे। बट आई हैव एन आइडिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अ वेरी क्लेवर आइडिया, एक बहुत ही शानदार आइडिया है। आई हैव दिस मैजिक हर्ब, मेरे पास में ये मैजिक हर्ब है, ये जादुई बूटी है। आई बॉट इट लॉन्ग एगो, मैंने इसे बहुत पहले खरीदा था। Whoever eats this herb forgets something, जो भी इस हर्ब को यानी इस बूटी को खाता है वो कुछ न कुछ भूल जाता है। We will cook a good meal for this fellow, हम इस शख्स के लिए जो अच्छा खाना बनाएंगे। And add the magic herb to it, और उसके खाने में ये जादुई बूटी मिला देंगे जिससे कि वो कुछ ना कुछ भूल जाएगा। Then he is sure to forget some of his merchandise here tomorrow, और ये यकीनी बात है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाएगा, यानी अपने तिजारत के सामान में से वो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल ही जाएगा। How clever you are, exclaimed the wife, इनकीपर की वाइफ ने कहा कि अरे तुम कितने चालाक हो, यानी उसकी तारीफ की। Yes, what else can he forget, क्या भूल सकता है वो, और ज्यादा इससे क्या भूल सकता है। उसके पास में था ही क्या, उस मर्चेंट के पास में था ही क्या, उसके पास में कपड़े का एक झोला था। He has just his merchandise with him, जब बस उतना ही सामान जो लेकर घूम रहा था बस वही तो उसके पास में था। Maybe he will forget all of it and leave it behind here, तो हो सकता है कि वो अपना झोला ही भूल जाए, यानी जितना भी सामान उसका कपड़ा वगैरह होगा या जो भी वो चीज़ें बेचने के लाया होगा बस वो झोले में जितनी कम से कम वो ही भूल जाए। इट विल श्योरली बी आर्स टुमारो, उसने बोला कि कल वो जो चीज़ लेकर आया है जो भी उसके झोले में है वो कल हमारा होगा, यानी ये यकीन से कह दी बात, किसने, उस इनकीपर ने। सो दैट्स व्हाट द ग्रीडी कपल डिड, तो उन लालची लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने प्लान किया है। They cooked a tasty meal for their customer and added the magic herb to it. उन्होंने जो है अपने कस्टमर के लिए अच्छा मज़ेदार ज़ायकेदार खाना बनाया और फिर उसमें जो है वो जादुई बूटी मिला दी। द पुअर मर्चेंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, बेचारा मर्चेंट जो था वो तो दिन भर की थकान के साथ में आया हुआ था, यानी मार्केट में दिन भर गुजारने के बाद बुरी तरीके से थक गया था। वो क्या सस्पेक्ट कर सकता था, क्या अंदाज़ा लगा सकता था, कुछ नहीं जान पाया वो बेचारा, वो तो भूखा था, फटाफट उसने खा लिया। He thanked the innkeeper for the good meal and went to bed. उसने जो है अच्छे खाने के लिए innkeeper का शुक्रिया अदा किया और फौरन जो है वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। The next morning, as soon as the innkeeper and his wife woke up, जैसे अगली सुबह जैसे ही innkeeper और उसकी वाइफ जो है वो जागे, they went to the merchant's room, वो मर्चेंट की रूम की तरफ भागे कि जहाँ वो मर्चेंट ठहरा हुआ था। But alas, the merchant was not there, लेकिन हाय रे अफसोस वो मर्चेंट वहाँ नहीं था। The room was empty, वो रूम खाली पड़ा हुआ था। What's this? There's no one here. And where's the bag of merchandise? That too is gone.
उन्होंने कहा कि अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मर्चेंट भी नहीं है और उसका वो मर्चेंडाइज यानी वो तिजारत का सामान भी नहीं है। लेट्स चेक द मैजिक ऑफ द हब इज क्वाइट स्ट्रांग, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो इन कीपर ने कहा कि यार चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर भूला होगा। क्यों? क्योंकि वो मैजिक हर्ब का असर जो काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब काफ़ी तेज़ असर कर दिया हो, यानी कुछ ना कुछ तो भूला होगा, ये बात तो तय है। ही मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, कुछ ना कुछ तो वो पीछे भूल कर गया ही होगा। द इन कीपर सर्च्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द रूम बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग। अब इन कीपर ने उस रूम का हर एक कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहां पर उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं मिला। हाउ कम ही फॉरगॉट नथिंग, आई कैंट बिलीव इट सेड ही। उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ भी नहीं भूला, मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता। सडनली द वाइफ स्लैप्ड herself ऑन हर forehead। अचानक जो है उसकी बीवी ने अपना माथा इस तरीके से पीट लिया। अब ये कब पीटते हैं माथा? वी वर सो फुलिश, उसने कहा कि हम बहुत बेवकूफ़ थे। ही हैज़ सर्टेनली फॉरगॉटन समथिंग, वो यकीनी तौर पर कुछ भूल गया है। ही हैज़ फॉरगॉटन टू पे अस, उसने हमें पैसे देना भूल गया है, किराए के पैसे, यानी वहाँ हाल्टिंग के पैसे, खाने के पैसे, इन तमाम चीज़ों के पैसे वो देना भूल गया है। द इनकीपर नेवर यूज्ड द मैजिक हर्ब अगेन, इसके बाद जो है उस इनकीपर ने कभी दोबारा मैजिक हर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। अ जापानीज फोक टेल, ये जापान की जो है एक लोक कथा है, ठीक है स्टूडेंट। मुझे लगता है कि आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। द मैजिक हर्ब यानी जादुई बूटी। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स में देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हु वाज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन, सराय के दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा था? कौन दस्तक दे रहा था? अ पुअर मर्चेंट वाज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। कौन दस्तक दे रहा था? वो गरीब ताजिर इन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, यानी खटखटा रहा था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द इन कीपर नॉट प्लीज्ड, इन कीपर को यानी सराय के मालिक को ज्यादा खुशी क्यों नहीं हुई? द इन कीपर वॉज नॉट प्लीज, उसको खुशी नहीं हुई बिकॉज द मर्चेंट वॉज पुअर एंड लुक्ड बैगरली, क्योंकि मर्चेंट यानी जो कस्टमर था वो बहुत ही गरीब था और उसके साथ साथ जो है वो बैगरली यानी थोड़ा सा बहुत ही भिखारी टाइप का दिख रहा था। कहने का मतलब ये है। वॉट डिड द मर्चेंट रिक्वेस्ट, मर्चेंट ने यानी उस गरीब ताजिर ने जो है वो किस बात की रिक्वेस्ट की दरख्वास्त की? द मर्चेंट रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ सिंपल डिनर, मर्चेंट ने कहा इन कीपर से कि भाई मेरे पास तो पैसे वैसे है नहीं कुछ ज़्यादा और मैं आज बहुत थक भी गया हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए जो है ना वो सिंपल सा यानी सादा सा खाना तैयार कर देना। ओके, Why did the innkeeper not drive the merchant away? innkeeper ने मर्चेंट को बाहर क्यों नहीं भगाया? The innkeeper did not drive the merchant away because it was not good for innkeeper's reputation. अगर वो भगा देता तो वो उनके सराय की और innkeeper की इज्जत के लिए जो है वो ठीक बात नहीं होती। लोग ये बातें करते हैं कि देखो गरीब था ताजिर तो इसलिए उनको भगा दिया, यानी एक साख खराब होने वाली बात थी, इसलिए जो है उसने उस गरीब मर्चेंट को सराय में ले लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द मैजिक हर्ब, उस मैजिक हर्ब की स्पेशलिटी यानी खासियत क्या थी? द स्पेशलिटी ऑफ द मैजिक हर्ब वाज दैट हूएवर एट द हर्ब वुड फॉरगेट समथिंग, कि जो जिसने भी उसको खाया उस मैजिक हर्ब को तो वो कुछ ना कुछ जरूर भूल जाएगा। ओके, उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द मर्चेंट फॉरगेट, मर्चेंट क्या भूल गया? The merchant forgot to pay for the dinner he ate and his stay at the inn. वो खाने के पैसे भी देना भूल गया और वहाँ रुकने के लिए जो रेंट लगने वाला था वो देना भी भूल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर्म ग्रुप्स, कन्वर्ट द स्टोरी इनटू अ प्ले, रीड योर प्ले अलाउड। आपको क्या करना है, इस स्टोरी के थ्रू जो है आपको एक कन्वर्सेशन तैयार करना है जिसमें कोई बच्चा जो है वो मर्चेंट का रोल प्ले करेगा, कोई जो है इन कीपर का, कोई जो है इन कीपर की वाइफ का। तो इस तरीके से जो है आपको एक एक्ट, एक प्ले तैयार करना है और फिर उस प्ले को जो है वो जोर से पढ़ना है और उसको प्ले करना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 कि डिस्क्राइब द मर्चेंट एंड द इनकीपर विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी एंड यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। आपको मर्चेंट और इनकीपर दोनों को भी डिस्क्राइब करना है, आपको बुक से भी उसकी मालूमात लेनी है और कुछ अपनी ओन थिंकिंग के साथ भी जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ सेंटेंसेस डालने हैं। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया है, जैसे द मर्चेंट वॉज, हाँ ये जो है मर्चेंट के लिए है, ये मर्चेंट का डिस्क्रिप्शन है कि मर्चेंट कैसा था। द मर्चेंट वॉज वेरी पुअर, मर्चेंट जो था बहुत ही गरीब था। ही वोर सिंपल गारमेंट्स एंड हिज शूज वर ऑल वोर्न आउट, उसने जो बहुत ही सादे कपड़े पहने हुए थे और उसके जूते भी सारे फट गए थे। ही ओनली हैड अ सिंपल क्लॉथ बैग, उसके पास में एक सिर्फ कपड़े का झोला था, कहना चाहिए बैग था। देयर वॉज नो सर्वेंट टू कैरी हिज मर्चेंडाइज, उसके सामान को ढोने के लिए उसके पास में कोई नौकर वगैरह भी नहीं था। तो मुझे लगता ही नहीं कि उसके पास में कुछ ज़्यादा सामान था कि नौकर की ज़रूरत पड़े, और वैसे भी नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता था वो। He could not afford any servant, that's why he himself was carrying his load of goods. वो जो है नौकर यानी सर्वेंट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, उसको हायर ही नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास में पैसे ही नहीं थे, तो इसलिए उसको अपना सामान जो है वो खुद ही उठाकर ढोना पड़ रहा था। ओके, ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत भूखा भी था और थक भी गया था। सो ही आस्क्ड द इनकीपर टू प्रिपेयर अ सिंपल डिनर, इसलिए उसने इनकीपर से कहा कि वो उसके लिए सादा खाना बनाए। एंड प्रोवाइड अ कॉर्नर टू रेस्ट, और एक सोने के लिए, आराम करने के लिए एक कोई कोना जो है उसे दे दे, यानी कोई एक छोटी सी जगह जो है वहाँ पर मुहैया करा दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इनकीपर का डिस्क्रिप्शन। द इनकीपर वॉज अ ग्रेडी पर्सन, इनकीपर जो था वो एक लालची इंसान था। ही प्लान टू लूट द पुअर मर्चेंट, उसने गरीब ताजिर को लूटने का मंसूबा बनाया। ही एडेड अ मैजिक हर्ब इनटू द मर्चेंट्स मील, उसने उस गरीब ताजिर के खाने में वो जादुई बूटी मिला दी। टू मेक हिम फॉरगेट हिज मर्चेंडाइज, ताकि वो पुअर मर्चेंट जो है अपना तिजारत का सामान वहीं उसके सराय में भूल जाए। द मैजिक हर्ब वर्कड बट नॉट एज द इनकीपर थॉट, मैजिक हर्ब ने अपना काम किया लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि इनकीपर ने सोचा था। द मर्चेंट फॉरगॉट टू पे फॉर द मील एज वेल एज द स्टे एट द inn, मर्चेंट भूल गया, क्या भूल गया, वो वहाँ सराय में रहने का और खाने का किराया देना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि द के इन नॉक इज साइलेंट, ये वर्ड देख रहे हैं आप नॉक, इसमें के जो है वो साइलेंट है। इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता। राइट 2 अदर वर्ड्स विथ आ साइलेंट के, हमें और भी ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसमें के साइलेंट हो। साइलेंट लेटर्स यानी ऐसे लेटर्स जो वर्ड्स में लिखे ज़रूर जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं किए जाते, उन्हें बोला नहीं जाता। जैसे नॉलेज, KNOWLEDGE, तो यहाँ पे हम के को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से नाइफ, इसमें भी हम के को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स में आपको साइलेंट लेटर्स को अंडरलाइन करना है, जो कि हमने रेड से अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया है। जैसे कि राइट में जो है वो W साइलेंट है, इस राइट में G साइलेंट है, रिस्ट में W साइलेंट है, पाम में L, स्कूल में H, सीजर में C, टीचर में T, लिसन में T, राइम में H एंड R में H। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो टेंसेस पर बेस्ड है। हम टेंसेस को हमारे ग्रामर वाले लेसन में देखेंगे। ओके, तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ।